जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025-2026 में अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आपके विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा सेम इसी तरह का होगा, पैटर्न यही रहेगा और इस वायरल मॉडल पेपर से भी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे का समय आपको परीक्षा में मिलेगा और पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड का में और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे खंड खा में। चलिए ध्यान दें, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का एवं खा में विभाजित है। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड का के जो ये प्रश्न हैं इस वायरल मॉडल पेपर के कुल 20 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड का के अंतर्गत और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर भरना होगा, यानी OMR सीट में भरना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कह रहा है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस में प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब? 14 जुलाई को। अगला प्रश्न है रूस में कुलक कौन थे? तो रूस में कुलक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस में जो अमीर किसान थे उन्हें क्या कहा गया? कुलक कहा गया था। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, खूनी रविवार की घटना कब हुई? खूनी रविवार की घटना कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? खूनी रविवार की घटना हुई थी सन 1905 ईस्वी में। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है किस नदी को? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लो, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पर 1 नंबर का पूछा गया है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? इनमें से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो यहाँ पर ध्यान देना, लवणीय अर्थात नमकीन पानी की झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला ऑप्शन, सांभर झील। सांभर झील खारे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित रहती है? तो लोकतंत्र में संप्रभुता मेरे प्यारे बच्चों किसमें निहित रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता में। बा वाला ऑप्शन सही होगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ये लोकतंत्र में सर्वोसर्वा कौन होता है? जनता होती है। प्रश्न संख्या 8 है नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे? नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सा वाला विकल्प, 27 वर्ष नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे।
प्रश्न संख्या 9 है, भारत में सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी? तो सन 1951 में भारत में साक्षरता दर थी 18%। पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है क्या? कृषि का विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश या ये सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा यहाँ पर ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रत्यक्ष कर को मेरे प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता था? टाइल के नाम से प्रत्यक्ष कर को जाना जाता था। किस नाम से? टाइल के नाम से। प्रश्न अगला है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लेनिन ने। यहाँ पर सा वाला प्रश्न का जो है ये प्रश्न, इसका उत्तर यानी ये जो 12वां प्रश्न है इसका उत्तर सा वाला यानी सी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बा वाला ऑप्शन सही होगा, ओडिशा राज्य से। किस राज्य से? ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 14 है, बूलर झील स्थित है? तो बूलर झील कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। चौथा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित रहती है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, जनता में निहित रहती है। ये यहाँ पर जो प्रश्न संख्या आप लोग ध्यान दें 7 है, यही यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो आप लोग ध्यान देना, ऐसी जो है छोटी सी गलती आपकी बोर्ड परीक्षा या आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में नहीं होगी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 389। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस राज्य में निर्धनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज्यादा निर्धन रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी? 18% थी। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 19 है, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब तक नहीं था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1915 ईस्वी तक सऊदी अरब में औरतें वोट नहीं डाल सकती थी। और सन 2015 तक, 2015 होगा, 1915 नहीं होगा। तो सन 2015 के बाद अब सऊदी अरब में महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटा दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसके बाद खंड खा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 2, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप तैयार जरूर कर लेना इन सभी प्रश्नों का उत्तर। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है
उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है, स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्देशक मूल्य कौन से हैं? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? ये हो गया प्रश्न चौथा। और इसका अथवा प्रश्न है यहाँ पर, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? इसके बाद प्रश्न संख्या 5 जो कि आएगा 6 नंबर का। चलिए प्रश्न ध्यान दें, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? और अथवा में प्रश्न है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? प्रश्न संख्या 6 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? और अथवा में प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में संक्षेप में बताइए। और अथवा में प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 8 है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के क्या कारण हैं? और अथवा में प्रश्न है, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में क्या अंतर है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मानचित्र से भी संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि इस तरह से हैं। पंजाब की राजधानी चिन्ह भी बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, नाम भी लिखना होगा। भारतीय मरुस्थल को चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है और इस तरह से 2 पंची 10 नंबर का मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है अर्धवार्षिक परीक्षा का वायरल मॉडल पेपर। आप इसको जरूर तैयार कर लें क्योंकि इसके सभी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।